सर्वर्स पूरा गेम ही फीड कर दे रहे थे, आप लोग खेल ही नहीं पा रहे थे। किसी भी गेम की ऑप्टिमाइजेशन का जो लास्ट पार्ट होता है ना, वहाँ पहुंचा हुआ था बीजीएम। ना ये गेम ऑप्टिमाइज था ना ही सर्वर्स। 44 20 की पिंग आने के बाद भी गेम के अंदर वीडियोस होते थे। कैन यू इमेजिन बीजीएमआई खुद से आगे आके इन सारे इश्यूज के ऊपर बात कर रहा है, इवन फिक्स भी कर रहा है, और जो उसकी कम्युनिटी है उसकी सुन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को M4 ग्लेशियर चाहिए गेम के अंदर, और इवन अभी तो वो आपको ऑलमोस्ट फ्री में स्पिन करने को मिलता है। आपको पुराने अपडेट चाहिए थे, ये लोग पुराने अपडेट भी ले रहे हैं। लाइक अभी रिसेंटली फेरो वाला अपडेट आया, और उसके बाद फाइनली गेम के अंदर जो सबसे बड़ा इशू था पिंग का, वो इन लोगों ने सॉल्व कर दिया। शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों से गेम के अंदर पिंग का कोई भी इशू नहीं हो रहा है, गेम डिले नहीं हो रहा है, और 20 की भी हो रहा है। इवन तो अगर आप मेरे गेम प्ले में देखोगे तो 20 की कांस्टेंट पिंग आ रही है, और शायद इससे भी कम आ रही है। और ये चीज़ बीजीएमआई ने खुद हमको बता दी है कि हम लोगों ने सर्वर को अपग्रेड कर दिया। सर्वर अपग्रेड कर दिया आखिर क्या बीजीएमआई लाइव लाने की भी प्लानिंग है अपना सब्सक्राइब का सर्वर चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई जल्दी से करें। अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कंटेंट डालूं, किस टाइम पे डालूं, और अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आपके पास जब तक मोबाइल है, और आप चाहते हो कि एज अ स्टूडेंट आप कुछ अर्न करो इवन विदाउट मोनेटाइजिंग हो जाए, तो मैंने आप लोगों के लिए अपना ये 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस इस ई बुक के अंदर डॉक्यूमेंट कर दिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप जाके इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करो। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, मैंने इसी चैनल से अर्न करके एक कार परचेज करी है, और उसकी पूरी जर्नी मैंने शेयर करी है अपने दूसरे चैनल। वो भी देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूँ। और आप में और मुझ में ये डिफरेंस होगा कि मैंने जो 7 साल में वीडियोस डाल के सीखा है, वो आप सिर्फ एक ई बुक से सीख जाओगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो डेफिनेटली भाई ट्राई करना, बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। तो चलो अभी बात करते हैं बीजीएमआई के सर्वर के बारे में। तो मैटर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी बीजीएमआई के इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो आपको ये वाली वीडियो दिखेगी। हाँ, थोड़ा सा इन्होंने फनी वे में इसको बनाने की कोशिश करी है, जो कि आपको शायद समझ ना आ रहा हो, बट इस वीडियो का अल्टीमेट गोल ये है कि आपको ये बताना है कि इन लोगों ने सर्वर को अपग्रेड कर दिया है। और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बहुत पहले दे दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका गेम इस टाइम पे नहीं चलेगा, मॉर्निंग के टाइम पे सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये लोग सर्वर्स अपग्रेड करने वाले हैं। और गेस व्हाट, इन लोगों ने कर भी दी, और इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमको गेम के अंदर देखने को मिल रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको ये चीज फील हुई, क्योंकि मैंने जब कल गेम्स खेले और परसों भी खेले तो मुझे भाई डिफरेंस पता लगा। और इवन अगर आप अभी ये वीडियो देखोगे, इसकी पिंग चेक करो, 20 से ऊपर ही नहीं जा रही है भाई। मतलब क्या चल रहा है ये, जब से बीजीएमआई आया था मेरी पिंग 44 के नीचे कभी नहीं गई थी, बट अभी ये पिंग 24 20 ऐसे जा रही है। और जो गेम के अंदर डिले मेरे को महसूस होता था वो अब नहीं हो रहा। और ये चीज रिक्वायर्ड भी थी यार बीजीएमआई के साथ, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और उसके हिसाब से इन्होंने जो सर्वर्स पहले बनाए हुए थे उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम थी। दैट्स व्हाई हमको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। बीजीएमआई जब 2021 में लॉन्च हुआ तब से ही भाई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी रिगार्डिंग इट्स सर्वर। नेटवर्क एनालाइजर्स ने ये रिवील किया था कि गेम अपना डेटा को रूट एंड कम्युनिकेट कर रहा है विद इंटरनेशनल सर्वर, और वो भी एक नहीं बहुत सारे इंटरनेशनल सर्वर्स के साथ ये हमारे डेटा को कम्युनिकेट कर रहा है और रूट भी कर रहा है। तो अब सोचो, इंडिया में आप गेम खेल रहे हो, आपका डेटा दूसरी कंट्री में जा रहा है इंटरनेशनली, उसके बाद फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर वो आपके गेम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले हो जाता था। और ये जो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं, ये आपका गेम जो आप खेल रहे हो उसका डेटा। मतलब कि आपने प्रोन बटन दबाया तो आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, फिर आपने जल्दी से फायर बटन दबा दिया, तो ये भी सर्वर के लिए डेटा है। तो ये डेटा सेवरल इंटरनेशनल सर्वर्स में जा रहा था, लाइक सिंगापुर जैसी कंट्रीज में जा रहा था। और उससे पहले हमारे पास जो मोबाइल था उसका डेटा चाइना में था, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट को बोल दिया था बैन। और उसके बाद सर्वर्स को माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, और ये जो सर्वर है ये एक्सक्लूसिवली इंडिया के अंदर ही। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो भी सिक्योर रहता है, इंडिया के अंदर ही रहता है। दूसरी चीज, ये सर्वर हमारे पास है, मुंबई और पुणे में लोकेटेड है, दैट्स व्हाई थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी होती है, और हमारा डेटा किसी भी दूसरी कंट्री में अभी नहीं जा रहा। बट फिर भी इंडिया में सर्वर होने के बाद भी पिंग के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। फॉर नाउ ये जो बोल रहे हैं कि इन लोगों ने सर्वर को अपग्रेड कर दिया है, ये क्या किया है इसके बारे में आपको बता। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लो, 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से करो। अगर ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने फिजिकल सर्वर अपग्रेड करे हैं, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने मोर इंटेंसिव कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस एलोकेट कर दिए हैं। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, जो सर्वर्स पहले मुंबई और पुणे में थे माइक्रोसॉफ्ट के, उसी को और भी ज़्यादा इनहेंस कर दिया है। उसमें जो कंप्यूटिंग के इंटेंसेस होते हैं उनको और भी ज़्यादा इंटेंसिव बना दिया है। मतलब कि अगर वो डेटा पहले अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे इफेक्टिवली, अब वो और भी ज़्यादा हाई ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। इसके अलावा एक्चुअल सर्वर साइज की बात करें तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में से स्टैटिक ट्रेडिशनल फिजिकल बॉक्सेस यूज नहीं करते, वर्चुअल मशीन यूज करेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सर्वर तो इंडिया में ही थे और माइक्रोसॉफ्ट की यूज थे, लेकिन सर्वर की प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज ऑफ लो कंप्यूटिंग।
बट अभी इसको इन्होंने और भी ज़्यादा इंटेंस बना दिया और मोर पावरफुल बना दिया। दैट्स वाई गेम के अंदर भी आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बीच ऑब्वियसली सबको नहीं मिलेगी, इसका इंटरनेट ज़्यादा बेटर नहीं है, वन को नहीं मिलेगी। बट मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीजीएमआई के एंड से सर्वर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और अब भी अगर आपको पिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके खुद के इंटरनेट की है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन सा इंटरनेट ज़्यादा बेटर चलता है। अगर आप मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हो तो अलग अलग सिम्स ट्राई करो। लाइक किसी एरिया में जियो बेटर चलता है, कहीं पे एयरटेल बेटर चलता है, तो ट्राई करो कौन सा बेटर चल रहा है और अपने सिम पोर्ट कर लो, सिंपल। उसके अलावा वाईफाई लगवा सकते हो अपने घर पे, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, उसको आप 8 लाख यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट यूज़ करने वाले बहुत है और अलग अलग इंडिपेंडेंट रिचार्ज लगवा रहे हैं, तो इस केस में वाईफाई बेटर है, आपको कम कॉस्ट आएगी, इंटरनेट स्पीड भी बेटर होगी और अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो एयरटेल में एक्सट्रीम फाइबर है, 3-4 साल हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ टाइम पहले ना बीजीएमआई लाइट की बात चल रही थी और एक सर्वे फॉर्म के अंदर बीजीएमआई खुद डाला था कि आपको बीजीएमआई लाइट के अंदर क्या क्या चाहिए, तो इससे क्लियर होता है ये लोग बीजीएमआई लाइट है। और बहुत सारे क्राफ्टन ऑफिशियल से भी हमको कंफर्मेशन इनडायरेक्टली मिल चुकी है। तो हाँ, गेम तो आ रहा है, तो गेम आ रहा है तो उसके लिए सर्वर भी बेटर होना चाहिए। और बीजीएमआई के सर्वर्स पहले से ही बेकार थे और अगर एक और नया गेम आ जाता उसके ऊपर तो फिर और भी ज़्यादा बदलाव हो जाता, तो सर्वर भी अपग्रेड कर दिए हैं। तो यस, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है बीजीएमआई लाइट तो उस बात को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से जो 2026 के अंदर बीजीएमआई लाइट हमको मिल जाए। और सबसे पहले इसकी न्यूज़ आपको मिलेगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जस्ट एक गेस था, आपने जो कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये पॉसिबल है, जिन्होंने कहा है वो लॉजिकल हो या बात करते हैं कि जो सर्वर इशूज हमारे सॉल्व हुए हैं उससे हम कहते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा जब आपकी पिंग हाई आ रही होती है तो आपका फ़ोन भी लैग करने लगता है और हीट ज़्यादा करने लगता है। इसके पीछे का मेन रीज़न वही है कि आपका फ़ोन कोशिश कर रहा होता है कि कैसे ना कैसे सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजे और वहाँ से रिक्वेस्ट ले, बट ये कम्युनिकेशन स्मूथ नहीं हो पाता है। दैट्स वाई आपका फ़ोन फिर हीट करता है और फिर लैग करता है। तो अब ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है और आपका सर्वर अच्छा है, ये प्रॉब्लम और ये चीज़ हमारा अपने मोबाइल के साथ भी होता है। जी मोबाइल अगर आपने देखा होगा तो उसके सर्वर कितना ज़्यादा स्लो है, गेम भी इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो उसमें जो डिले का वो कनेक्शन कितना ज़्यादा बेटर है और वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। तो ये चीज़ हमारे गेम के साथ भी होगी। सर्वर तो ऑप्टिमाइज कर दिए हैं, अब गेम के अंदर जो इंटरनल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको लगता है कि ये लैग हो रहा है, गेम के अंदर फालतू की चीज़ें हैं, गेम का साइज बढ़ा रही है, उनके लिए आप लोग और बीच में क्योंकि अभी तो नहीं पबजी मोबाइल तो वो 1 या 2 GB का था। अभी अगर आप सारे रिसोर्स पैक डाउनलोड करो और जितने भी गेम के अंदर मोड्स हैं वो सब डाउनलोड करो तो गेम का साइज 50, 55, 60 GB पहुंच जाए। इट्स टू मच भाई, इसको कम होना चाहिए था। अगर GTA 5 भी मोबाइल के लिए लॉन्च करते ना तो इतनी स्पेस में तो वो चल ही जाता। खैर फिर भी बीजीएमआई अब सुधरता जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो ई बुक जरूर से देखना भाई, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है।